Hello everyone. So first of all, welcome again in my channel Zero Point. सो जैसे कि आप ऑन स्क्रीन टाइटल देख रहे हैं, फास्ट एपीआई बैकएंड एंड एपीआई बेसिक फॉर मोबाइल डेवलपर। सो जैसे कि टाइटल है सेम वे में आपको एक अंडरस्टैंडिंग तो आ ही गया होगा कि इस सीरीज में हम क्या कवर करने वाले हैं। सो बेसिकली मेरा पॉइंट है कि जैसे अपन मोबाइल डेवलपर है, हमें आईओएस और एंड्रॉयड प्रोग्रामिंग की नॉलेज है, तो बेटर है कि हम कोई बैकएंड भी सीख लें। लेकिन आपको पता है कि बैकएंड के बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं। मतलब आप जावा स्प्रिंग बूट में भी बैकएंड को डिज़ाइन कर सकते हो, आप अपनी वेब सर्विस लिख सकते हो, आप डॉट नेट में भी लिख सकते हो, पीएचपी में भी पहले बहुत ज़्यादा यूज़ होता था। ठीक है, मतलब बहुत सारे वे हैं। लेकिन आजकल क्या है कि एआई का आप देखते हो कि एआई का क्रेज़ है हर जगह। मतलब एआई से रिलेटेड चीज़ें हैं। इवन मोस्टली कंपनी आपको मतलब अपने डेवलपर को रिकमेंड कर रही हैं कि वो एआई बेस एजेंट बेस कोडिंग करें, वो सब चीज़ें करें। ठीक है, तो इस सीरीज का मेरा बेसिकली मतलब है कि जैसे सपोज़ मोबाइल डेवलपर पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब आपको चीज़ें पता है, ठीक है, एंड्रॉयड आईओएस का आपको पता है। लेकिन अगर आपको बैकएंड आ जाता है तो डेफिनेटली आप एक फुल स्टैक डेवलपर बन जाएंगे। और उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, फिर हम एआई से रिलेटेड भी मैं कुछ वीडियोस यहाँ पे डालूँगा, जिसमें जैसे गिटहब को पायलट हुआ और क्लैड हुआ, इंटरलिंक्ड एआई विच इज़ प्रोवाइडेड बाय द एप्पल। तो ये बहुत सारे टूल हैं, इनको कैसे आप यूज़ करके अपनी कोडिंग को, अपने काम को इन अ बेटर वे में कर सकते हो, तो वो सारे ऑप्शन रहेंगे। मीन्स माई प्लान टू कन्वर्ट योर प्रोफाइल फ्रॉम मोबाइल डेवलपर टू द फुल स्टैक एंड देन आफ्टर टू द एआई इंजीनियर। ओके, सो आपको तीनों जो मतलब है ये चीज़ें, उनकी कंप्लीट नॉलेज होगी। ठीक है, तो बैकएंड को चूज़ करने के लिए मेरे पास काफ़ी सारे ऑप्शन हैं, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया। लेकिन फास्ट एपीआई मैंने इसलिए चूज़ किया क्योंकि फास्ट एपीआई में जो लैंग्वेज यूज़ होती है वो होती है पाइथन। और अगर आपको एआई के बारे में थोड़ा आइडिया है तो आपको पता होगा कि मोस्टली जो एआई के जितने भी मॉडल्स हैं, सब कुछ रिटर्न हो रहा है वो सब पाइथन में हो रहा है। मतलब जो मॉडल वगैरह क्रिएट होते हैं वो सब पाइथन में होते हैं। तो डेफिनेटली जैसे एआई एमएल वगैरह अगर आप सीखना चाहते हो तो पाइथन आई थिंक इट इज़ द मस्ट। आपको पाइथन सीखना ही पड़ेगा। ठीक है, तो अभी हम सबसे पहले हम देखते हैं, मतलब समझने का ट्राई करते हैं कि बैकएंड बेसिकली होता क्या है। व्हाट इज़ द बैकएंड? सो बैकएंड बेसिकली क्या होता है, बैकएंड एक सर्वर होता है। ठीक है, लेकिन वो हमारे रियल एप्लीकेशन में कैसे प्ले आता है, तो उसका मैं एक एग्जांपल आपको देता हूँ। कि फॉर एग्जांपल जैसे कि आपने एक इंस्टाग्राम एप्लीकेशन को ओपन कर दिया। इंस्टाग्राम मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि आपको पता है कि बहुत आजकल बहुत ज़्यादा यूज़ होता है रील के लिए। इंस्टाग्राम आप एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हो, या स्विगी यूज़ कर रहे हो फूड ऑर्डर के लिए, या आप उबर यूज़ कर रहे हो कैब बुकिंग के लिए, तो आपको पता होना चाहिए कि हर एक एप्लीकेशन के पीछे क्या होता है, एक बैकएंड सर्वर होता है जो कंटिन्यूसली वर्क करता रहता है। यूआई पे आपको सिर्फ फ्रंट एंड पे क्या होता है, मोबाइल एप्लीकेशन पे बेसिकली आपको एक यूआई दिखता है। तो बेसिकली क्या होता है कि जैसे आप कुछ भी सर्च करते हो, तो अगर आप कुछ भी सर्च करते हो, सपोज़ आपने एक ट्रैवल एप्लीकेशन को ओपन किया और उसमें आपने सर्च किया कि मेरे को दिल्ली टू देहरादून बस के लिए आपने सर्च किया। सो यू सर्च दिल्ली टू देहरादून बस। फॉर एग्जांपल आपका वीकेंड पे कहीं का प्लान है, तो आपका जो ऐप है वो डायरेक्टली डेटाबेस को हिट नहीं करता है। मीन्स डेटाबेस से वो सारी इंफॉर्मेशन जो आपकी इटरनरी है वो निकाल के नहीं लाएगा। वो बेसिकली आपका इन बिटवीन बैकएंड होता है, उसको अप्रोच करता है। और बैकएंड जो है वो फिर आपके डेटाबेस को अप्रोच करता है। सो ऑन द स्क्रीन आपको भी यहाँ पे दिख रहा होगा कि बैकएंड वर्क बिहाइंड द सीन ऑफ एप्लीकेशन एंड हैंडल बिजनेस लॉजिक डेटाबेस ऑथेंटिकेशन। सो आपका जितना भी बिजनेस लॉजिक है, डेटाबेस से कम्युनिकेशन है, वो सारा बैकएंड कर रहा है। और सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बेटर है, क्योंकि अगर आप डायरेक्टली डेटाबेस को कनेक्ट करोगे तो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से आई थिंक वो ज़्यादा बेटर नहीं रहेगा, क्योंकि बैकएंड इज़ मोर सिक्योर दैन द मोबाइल एप्लीकेशन डेफिनेटली। और सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से ये मतलब हमेशा कहा भी जाता है कि जितनी भी रिक्वायर्ड चीज़ें हैं केवल वही आपके क्लाइंट एंड पे होनी चाहिए। ऑल अदर इंफॉर्मेशन शुड बी अवेलेबल ऑन योर बैक एंड सर्वर।
ओके, जैसे ऑथेंटिकेशन आपने किया हुआ है, JWT टोकन आपने इम्प्लीमेंट किया हुआ है, या आप मल्टीपल टाइप का साइन इन प्रोवाइड कर रहे हो अपनी एप्लीकेशन में, वो सारी चीज़ें वहाँ पे होती है। अभी हो सकता है कि मैं अभी ये जो चीज़ें बोल रहा हूँ ये जेनरिक बोल रहा हूँ, सो डैट इज़ नॉट रिलेटेड टू द फास्ट API। ये सभी बैकएंड सर्वर जो आपके होते हैं, वेब सर्विसेज होती हैं, सभी में इम्प्लीमेंट होता है, ठीक है। तो ये मतलब बेसिक आपको थिंक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि बैकएंड का हम बेसिकली यूज़ क्यों करते हैं, ठीक है। तो फ्रंट एंड ऐप की जो भी रिक्वेस्ट जाती है आपकी सर्वर के पास, वो वहाँ से उस रिक्वेस्ट के बेसिस पे डेटा को प्रॉपरली एक वहाँ पे हम क्रिएट करते हैं और उसको जेसन की फॉर्म में फिर मोबाइल एप्लीकेशन को सेंड करते हैं, ओके। सो बैकएंड क्या करता है, डेटा को फैच करता है, प्रोसेस करता है, ऑथेंटिकेशन भी करता है और रेस्पॉन्स भी सेंड करता है, ठीक है। तो अगर एक सिंपल वे में मैं बोला जाऊँ तो बोल दूँ तो क्या बोलोगे आप कि बैकएंड इज़ द ब्रेन ऑफ द एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन का जो ब्रेन होता है वो होता है अपना बैकएंड, ओके। तो एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे इंस्टाग्राम की हमने स्टार्टिंग में बात की थी, तो इंस्टाग्राम पे जैसे आप है ना पुल टू रिफ्रेश करते हो या आप रिफ्रेश करते हो इंस्टाग्राम की फीड को, तो उसमें आपको कौन सी रील दिखनी चाहिए आपकी स्क्रीन पे, वो भी आपका बैकएंड डिसाइड करता है। वो बेसिकली आजकल क्या होता है कि उसको भी हमने है ना मतलब इतना ज़्यादा इंटेलिजेंट हो गया है बैकएंड। वो क्या करता है, आपके इंटरेस्ट के बेसिस पे आपको वही रील दिखाता है। फॉर एग्जांपल आप ऑटोमोबाइल से रिलेटेड रील ज़्यादा देखते हो, तो आपके उस इंटरेस्ट के बेसिस पे आपको जो है ना ज़्यादातर रील्स जो हैं वो ऑटोमोबाइल से रिलेटेड दिखनी शुरू हो जाएंगी। तो ये सारी चीज़ें जो कर रहा है वो क्या कर रहा है, बैकएंड। बिकॉज बैकएंड इज़ द ब्रेन ऑफ द एप्लीकेशन, जैसे हमने स्टार्टिंग में बताया, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जांपल बैंकिंग एप्लीकेशन में आप मनी को ट्रांसफ़र कर रहे हो फ्रॉम वन अकाउंट टू अनदर अकाउंट, तो वहाँ पे जो सिक्योरिटी है, ट्रांजेक्शन है, वो सारी चीज़ें जो प्रोसेस है वो कौन मैनेज करता है, वो बैकएंड करता है। वो मोबाइल एंड पे नहीं होता है। आपने क्या करा मोबाइल में, जैसे आपने अकाउंट नंबर डाला अदर पर्सन का, वहाँ पे अमाउंट डाला और उस पर सेंड बटन पे क्लिक किया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये सारा काम आपका मोबाइल ऐप कर रहा है, नो। दे आर जस्ट सेंडिंग दोज डिटेल टू योर बैकएंड सर्वर एंड ऑल द बिजनेस लॉजिक, जितना भी जो फंक्शनैलिटी है मेन, वो सारा इम्प्लीमेंटेड होगा आपका बैकएंड पे, ठीक है। वहाँ से वो फिर ट्रांसफ़र करता है, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। सपोज़ आपने ट्रांजैक्शन किया बैंक से, अपने अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र किया और ड्यू टू सम नेटवर्क इशू आपका ट्रांजैक्शन नहीं हो पाया, तो होता है ना कभी कभी ट्रांजैक्शन फेल हो जाता है, तो उसमें एक बैकएंड पे हम लॉजिक लिखते हैं, जॉब वगैरह रन होती है। तो आफ्टर 5 ईयर सॉरी आफ्टर 5 आवर्स और 10 आवर्स वो जॉब रन होती है और वो चेक करती है कि जितनी भी आपकी फेल ट्रांजेक्शन है उनको वो रिट्राई करती है, और उसके बाद वो आपका पैसा आइदर रिफंड हो जाता है या वो ट्रांसफ़र हो जाता है एज़ पर द रूल, ठीक है। तो इस तरह से वर्क करता है आपका बैकएंड। तो यहाँ पे अगर आप डायग्राम में देखो तो वही चीज़ मैंने यानी समझाने की कोशिश की है। जो आपका मोबाइल क्लाइंट है वो रिक्वेस्ट करता है सर्वर को, जैसे हमने इंस्टाग्राम का एप्लीकेशन का एग्जांपल लिया, वो रील्स के लिए क्या कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है और सर्वर उसको रेस्पॉन्स प्रोवाइड कर रहा है, और ये रेस्पॉन्स जेसन की फॉर्म में होता है, ओके। तो जेसन क्या होता है बेसिकली, अगर वो आपको जानना है तो आई थिंक ईजिली आपको गूगल पे मिल जाएगा। अदरवाइज़ जो हमारा नेक्स्ट इस सीरीज में मैं वीडियो डालूंगा तो उसमें मैं दिखाऊंगा आपको कि फास्ट एपीआई में हम कैसे एपीआई क्रिएट करेंगे, उसको किस फॉर्म में वहाँ से डेटा आएगा जेसन की फॉर्म में। इवन जो रिक्वेस्ट में सेंड करते हैं डेटा, वो भी एक जेसन की फॉर्म में हम सेंड करते हैं। तो वो सारा पूरा हम फ्लो पूरा देखेंगे, विद द यूज़ ऑफ द पोस्टमैन को भी यूज़ करेंगे, ठीक है। तो वो सारा चीज़ें करेंगे। तो इस कंप्लीट फ्लो में मतलब इस तरह से हम वर्क करेंगे। तो मोबाइल एप्लीकेशन को और फास्ट एपीआई सबको मैं एक साथ लेके नहीं चलने वाला हूँ, तो वो थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाएगा और ओवरबर्डन हो जाएगा। तो मेरा पॉइंट है, मेरा थॉट प्रोसेस है कि हम पहले क्या करेंगे, फास्ट एपीआई के थ्रू कुछ वेब सर्विसेज क्रिएट करेंगे, ठीक है। जब वो क्रिएट हो जाएंगी तो आपको बैकएंड का नॉलेज आ जाएगा, उसके बाद फिर हम इसका एक क्लाइंट ऐप बनाएंगे जो हम आईओएस में, स्विफ्ट में बना सकते हैं, एंड्रॉयड में या फ्लटर में, वो हम डिसाइड कर लेंगे उसके बाद, ठीक है। उसको इन रेस्ट एपीआई को कंज्यूम करेंगे, उनको यूज़ करेंगे, ठीक है। इसको यूज़ करने के बाद फिर उस एप्लीकेशन में मैं कुछ एआई की चीज़ें भी ऐड करूँगा, ओपन एआई, ये सब चीज़ें, ठीक है। तो वहाँ आप देखोगे कि ओपन एआई को हम डायरेक्टली मोबाइल एप्लीकेशन में यूज़
करने की जगह हम क्या करेंगे, उसको बैकएंड सर्वर के थ्रू इंटीग्रेट करेंगे, क्योंकि दैट इज़ द बेटर वे। ठीक है, तो बहुत सारी बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपको वहाँ पे बताऊँगा। स्टेप बाय स्टेप हम चीज़ों को देखते जाएंगे। ठीक है, अभी हम अपना फोकस इस पे रखते हैं फास्ट एपीआई के लिए। ठीक है, तो फास्ट एपीआई जैसे हमें यहाँ पे आप देख के पता लग रहा है कि मॉडर्न बैकएंड फ्रेमवर्क है डेट इज़ बिल्ट यूजिंग द पाइथन। ठीक है, पाइथन लैंग्वेज हम इसमें बेसिकली यूज़ करते हैं। इट इज़ बेसिकली यूज्ड फॉर क्रिएटिंग द एपीआई। तो रेस्ट एपीआई बेसिकली इसमें बनती है। एंड फास्ट एपीआई इज़ वेरी पॉपुलर। क्यों पॉपुलर है ये ज़्यादा? क्योंकि इट इज़ ए फास्ट, ये बहुत फास्ट है, बिगनर फ्रेंडली इसमें सिंटैक्स है, हाई परफॉर्मेंस है। ठीक है, और इसमें क्या होता है, ऑटोमेटिक एपीआई डॉक्यूमेंटेशन। तो इसमें जो डॉक्यूमेंटेशन होता है ना एपीआई का, वो ऑटोमेटिक जनरेट हो जाता है। तो इसको जब ये अभी जो मैं बोल रहा हूँ, इसको थोड़ा सा आप पॉइंट को नोट डाउन कर लो। ठीक है, कि ऑटोमेटिक एपीआई डॉक्यूमेंटेशन इन नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि वो किस तरह से स्वैगर ऑटोमेटिकली वहाँ पे जनरेट हो जाता है। ठीक है, उसके लिए इवन हमको एक सिंगल लाइन का कोड लिखने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली वहाँ पे जनरेट कर देगा। ठीक है, इसका कोड क्या होता है, क्लीन कोड होता है और रीडेबल होता है, बहुत ईजी है, बहुत ईजी। इवन इवन बिगिनर क्विकली समझ सकता है इन चीज़ों को, तो ये बहुत ही ईजी है। ठीक है, फास्ट एपीआई काफ़ी फास्ट है कंपैरिजन टू अदर जो ट्रेडिशनल अपने पाइथन के फ्रेमवर्क हैं, अदर फ्रेमवर्क, उनके कंपैरिजन में फास्ट एपीआई बहुत अच्छा है, फास्ट है। क्यों अच्छा है? क्योंकि ये एसिंक आर्किटेक्चर को यूज़ करता है, तो दैट्स वाई इट इज़ रियली गुड। और ये पॉइंट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ऑटोमेटिक एपीआई डॉक्यूमेंटेशन। ठीक है, तो ये अभी हमारा हो चुका है। अब देखते हैं, हमने ये वाई डेवलपर लव फास्ट एपीआई, तो हमने अभी ये लास्ट में जो डिस्कस किया वही सारे पॉइंट्स हैं यहाँ पे। फास्ट है, ऑटोमेटिक स्वैगर डॉक्यूमेंटेशन है, बिल्ट इन वैलिडेशन है। तो वैलिडेशन के इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो हमें ऑलरेडी वहाँ से प्रोवाइडेड होते हैं फास्ट एपीआई में। ठीक है, क्लीन और रीडेबल कोड है, इसमें क्लीन कोड होता है। ठीक है, तो क्लीन कोड बेसिकली मेरा थिंकिंग है कि ये कोई फ्रेमवर्क प्रोवाइड नहीं कराता, ये डिपेंड करता है डेवलपर के ऊपर कि उसका क्या थॉट प्रोसेस है, वो कौन सा आर्किटेक्चर यूज़ कर रहा है, उसका फोल्डर स्ट्रक्चर क्या रहता है, और उन फोल्डर मॉड्यूल के बीच में वो कम्युनिकेशन किस तरह से मैनेज कर रहा है। ठीक है, वो क्या क्या सॉलिड प्रिंसिपल कौन से यूज़ कर रहा है, तो वो सारी चीज़ें, कौन से डिज़ाइन पैटर्न यूज़ कर रहा है। क्योंकि डिज़ाइन पैटर्न और सॉलिड प्रिंसिपल जैसे आपने मेरी प्रीवियस वीडियोज़ में देखा होगा, तो मैंने वहाँ पे वो मोबाइल एप्लीकेशन से इंटर रिलेट करके वहाँ पे शो किया था। बट बेसिकली ऐसा नहीं है कि उनको आप केवल मोबाइल एप्लीकेशन में ही यूज़ कर सकते हो। थ्रू आउट आईटी में किसी भी आप लैंग्वेज पे काम कर रहे हो, किसी भी फ्रेमवर्क पे काम कर रहे हो, वो सभी जगह आप अप्लाई कर सकते हो। और डेफिनेटली आपका कोड क्लीनर होगा, रीडेबल होगा, और आप कहीं पे भी उसे शोकेस करोगे तो डेफिनेटली यू विल अप्रिशिएट फॉर दैट। सो वैसा रहता है। ठीक है, तो वो सब चीज़ें वहाँ पे रहती हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं आपकी इसके अंदर। अब ये क्या है, एक फास्ट एपीआई का एक फ़्लो है, एक डायग्राम है। तो ये मैंने बिगनर लेवल रखा है, इसलिए यहाँ पे अपने रखा भी है। ठीक है, तो इसमें मैंने दिखाया है कि जो हमारा क्लाइंट है, मोबाइल एप्लीकेशन है, वो क्या करता है, एक रिक्वेस्ट सेंड करता है फास्ट एपीआई सर्वर को। ठीक है, जैसे कि हमने एक एग्जांपल ले लिया कि हमें सपोज़ हम एक ट्रैवल प्लानर ऐप बना रहे हैं। ठीक है, उसमें यूज़र ने क्या किया, उसकी स्टार्ट सिटी को सेलेक्ट किया, डेस्टिनेशन सर्च किया, और बजट, मतलब उसको है ना बेसिकली कहीं पे जाना है, घूमने जाना है। फॉर एग्जांपल देहरादून आपका कोई प्लान है। ठीक है, तो आपने एक डेस्टिनेशन दे दिया उसको कि मेरे को देहरादून जाना है। कहाँ से जाना है? फ्रॉम दिल्ली। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपने दे दी। तो उसके बेसिस पे आपको क्या है कि कंप्लीट एक वहाँ का आपको ट्रैवल रिकमेंडेशन काइंड ऑफ चाहिए। तो वो सारी चीज़ें आपको कहाँ पे होगा, जो फास्ट एपीआई सर्वर होगा वहाँ पे आपका पूरा बिजनेस लॉजिक होगा, जो पाइथन में रिटर्न होगा। ठीक है, वहाँ से पाइथन का जो आपका ये फास्ट एपीआई सर्वर है, वो कम्युनिकेट करेगा आपके किस पे, डेटाबेस पे। वो डेटाबेस को रिक्वेस्ट करेगा कि यूज़र को देहरादून प्लेस से रिलेटेड डेटा चाहिए। तो डेटाबेस में जो भी हैं वो हम क्वेरी के थ्रू उससे रिलेटेड सारा डेटा वहाँ से फैच करेंगे, और वो डेटा अगेन सेंड होगा किसको, फास्ट एपीआई सर्वर को। और फास्ट एपीआई सर्वर देन उससे रेस्पॉन्स एक प्रिपेयर करेगा, डेटा के बेसिस पे एक रेस्पॉन्स बनाएगा। ठीक है, रेस्पॉन्स किस फॉर्म में बनाएगा, जेसन की फॉर्म में, एंड देन वी विल सेंड दैट जेसन रेस्पॉन्स टू द मोबाइल ऐप। तो मोबाइल ऐप को सेंड कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप पॉइंट नंबर 8 में देखोगे तो यहाँ पे एक छोटा सा जेसन बना हुआ है, ट्रिप्स।
इसके अंदर हम एरे की फॉर्म में दे रहे हैं। ये डॉट डॉट मतलब है कि इसके अंदर और भी चीज़ें हैं ट्रिप के अंदर। सपोज उसके अंदर प्लेस का नाम है या वहाँ पे जो मोस्टली विजिट प्लेस हैं, ठीक है, उन सब की इंफॉर्मेशन वहाँ पे रहता है। जैसे सहस्त्रधारा, वहाँ पे जो भी जो प्लेसेस है घूमने की, वो सारी चीज़ों के मेंशन यहाँ पे डिटेल रहता है, ठीक है। तो नीचे एक सिंपल फ्लो है। अगर आप ऊपर का डायग्राम आपको कंफ्यूजिंग है तो नीचे का आप देख सकते हो। क्लाइंट क्या करता है, सेंड रिक्वेस्ट कर रहा है फास्ट एपीआई सर्वर को। फास्ट एपीआई सर्वर कम्युनिकेट कर रहा है किसको, डेटाबेस को। एंड देन डेटाबेस प्रोसेस होने के बाद डेटा रिटर्न होता है, ठीक है। उसके बाद फिर हम क्या करते हैं, उस डेटा को रेस्पॉन्स को सेंड करते हैं और क्लाइंट उस रेस्पॉन्स को रिसीव करता है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा फास्ट एपीआई का फ्लो वर्क करता है, ठीक है। तो इसमें कुछ नया नहीं है। बेसिकली फास्ट एपीआई का जो ये स्ट्रक्चर है बैकएंड का, ये कॉमन है। इवन आप किसी में भी बैकएंड बना रहे हो, यहाँ पे मैंने फास्ट एपीआई सर्वर लिखा हुआ है। आप यहाँ पे चाहो तो जावा का सर्वर बना दो, ठीक है। या आप सपोज रिएक्ट में काम कर रहे हो तो यहाँ पे रिएक्ट का भी आप यहाँ पे रिएक्ट के थ्रू भी आप एपीआईज रिटर्न कर सकते हो, ठीक है। तो कोई भी आप लैंग्वेज कोई भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हो, लेकिन मेरा जो फोकस है वो फास्ट एपीआई पे है, क्योंकि इसके साथ हम पाइथन लैंग्वेज भी सीखेंगे पाथ, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे सीखने वाले हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है कि बेसिकली किसी भी लैंग्वेज को सीखना है ना, बहुत ईजी है। अगर आपको एक लैंग्वेज आती है, सपोज़ हमको मोबाइल डेवलपमेंट आता है और हमें कोई अदर लैंग्वेज सीखनी है, सपोज़ मुझे फास्ट एपीआई सीखना है, तो किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए हमें क्या करना होता है, बेसिक 3 से 4 चीज़ें हैं जिन पे फोकस करना है, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट क्या है कि हमें उसके अंदर देखना है कि उसके अंदर वेरिएबल कैसे डिक्लेयर होते हैं, ठीक है। जैसे लेट के थ्रू, वेर के थ्रू, ठीक है, ऐसा ही कुछ होगा, वो हम देखेंगे डिटेल में, ठीक है। दूसरा पॉइंट हमें उसमें क्या देखना होता है, दूसरा हमें उसमें देखना होता है कि उसमें हम फंक्शन किस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। वो फंक्शनों का हमें देखना होता है, ठीक है, वो फंक्शन देख लेंगे। एक उसका वेरिएबल डिक्लेयर का हम देख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर हमें उसमें देखना होता है कि मोटा मोटा उसमें कौन कौन से फीचर अवेलेबल हैं, ठीक है। किस किस टाइप के फीचर्स हैं जो उसमें पहले से अवेलेबल हैं, जिसको हम ईजिली यूज़ कर सकते हैं ताकि हमें ज़्यादा वर्क ना करना पड़े, ठीक है। जैसे होता है ना, कुछ कार्ड वगैरह ऑलरेडी अवेलेबल है, कुछ इस तरह का है। जैसे फास्ट एपीआई में भी गेट पुट जो नॉर्मल रिक्वेस्ट टाइप हैं वो ऑलरेडी अवेलेबल हैं, तो उनको हम डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें हमें जानना होता है। उसके बाद कुछ चीज़ें हैं जैसे एरर हैंडलिंग हुआ, वो सब चीज़ें करते करते आइए आती हैं, लेकिन बेसिकली यही चीज़ें होती हैं। ऑथेंटिकेशन और देख सकते हो आप किसी भी लैंग्वेज में, उसके अलावा बाकी कुछ भी अलग नहीं होता है। सभी लैंग्वेजेस आई थिंक कॉमन है। आपको नॉर्मल फ्लो पता होना चाहिए, आप चीज़ें सीख सकते हो, ठीक है। तो फास्ट एपीआई का यही है आज। और इसके बाद मेरा ये है, नाउ अंडरस्टैंड हाउ फास्ट एपीआई वर्क, ओके। सो ये मेरा जस्ट एक इंट्रोडक्शन काइंड ऑफ का वीडियो मैंने यहाँ पे बनाया है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा, हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले कि फास्ट एपीआई का इंस्टॉलेशन कैसे करते हैं, ठीक है। तो इंस्टॉलेशन का प्रोसेस मैं बताऊंगा। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, एक एप्लीकेशन कोई भी ले लेंगे, जैसे ट्रैवल प्लानर या कुछ भी ऐसा टाइप का, वो मैं एक बार डिसाइड करके आपको बता दूंगा। और उसको लेके उसके अंदर हम फिर क्लीन आर्किटेक्चर प्रॉपर चीज़ें यूज़ करेंगे, फोल्डर स्ट्रक्चर प्रॉपर रखेंगे, गाइडलाइन रखेंगे, और उसके थ्रू वो सारी एपीआईज़ को क्रिएट करेंगे, ठीक है। और उसमें हम पूरी ट्राई करेंगे कि एटलीस्ट 3 to 4 फीचर हम उसमें इम्प्लीमेंट करें। मीन्स 3 to 4 फीचर की हम वहाँ पे रेस्ट एपीआई क्रिएट करें, ताकि जब हम मोबाइल एप्लीकेशन बनाएं तो वो सारी चीज़ों को हम वहाँ पे यूज़ करें, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं है हमको केवल बना के छोड़ देना है रेस्ट एपीआई को, हमको उनको यूज़ भी करना है, ताकि हमें पता लगे कि हमने ये चीज़ इस तरह से बनाई और हम इसको यूज़ कर रहे हैं, हमें यहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है। अगर कहीं पे कुछ प्रॉब्लम आएगा देन वी गो बैक अगेन, फिर हम गो बैक करेंगे फास्ट एपीआई पे, सर्वर पे फिर से जाएंगे और उसकी एपीआई में चेंजेस करेंगे। फॉर एग्जांपल हमने कहीं पे कुछ एर सिंपल डिक्शनरी की फॉर्म में डेटा सेंड कर रहे हैं, लेकिन हमारी रिक्वायरमेंट हुई कि हमें रिजल्ट जो है वो मल्टीपल चाहिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसको एक एरे की फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें हैं ना, हम रन टाइम पे करेंगे, लेकिन एक बेसिक जो फंक्शनैलिटी है जो हम स्टार्टिंग में डिसाइड करके चलेंगे, वो सारी चीज़ें हम स्टार्टिंग में क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। बाकी अगर आपके पास कोई सजेशन है या कुछ है तो डेफिनेटली यू कैन मेंशन इन द कमेंट। थैंक यू वेरी मच एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। मुझे पता है कि थोड़ा सा गैप हो गया है प्रीवियस वीडियो में, इस वीडियो में, बट आगे आई विल ट्राई कि वैसा नहीं होगा। मैं ट्राई करूँगा कि एवरी वीक
एटलीस्ट 2 वीडियोस मैं यहाँ पे डालूँ, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच, बाय।